अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1025वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, राज्यसभा में भी CAB जो बिल है वो पास हो चुका है और बहुत जल्द सदर के उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे और मुल्क में वो लागू भी कर दिया जाएगा। चूँकि सदर की दस्तखत का अभी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रामनाथ कोविंद जो है वो ख़ुद BJP के चुनिंदा सदर है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बिल का जो साइड इफ़ेक्ट है हम लोग देख रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो सूबे हैं वो जल रहे हैं। आसाम के अंदर बसों को जलाया जा रहा है, हाईवेज़ को लोगों ने जाम कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, इसलिए वो लोग शिद्दत के साथ में इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब मुझे जो प्रॉब्लम है वो इस मसले से है कि मैंने अभी अभी ख़बरों में देखा कि देवबंद के अंदर भी तलबा ने हाईवे को जाम कर दिया है, रोड को रोक दिया है। हाईवे के ऊपर ही उन्होंने मगरिब की नमाज़ भी अदा की है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी तशवीश की बात है। वजह उसकी ये है कि हमारे मुल्क के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बार बार ये बात कही है कि देखो, ये जो CAB है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट जो बिल है, उसका इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से कोई रत्ती बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कल भी इस मुल्क के नागरिक थे, आज भी इस मुल्क के नागरिक हैं और क़यामत तक भी इस मुल्क के नागरिक रहेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसका रीज़न समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो इसलिए ज़्यादा मुतासिर है क्योंकि उन्होंने जो आसाम में NRC को लागू किया था इस गवर्नमेंट ने, और बहुत सालों से ख़ुद आसाम के जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों की ये मांग थी कि भाई जो बांग्लादेशी 71 में आ चुके हैं उनको वापस भेजा जाए। गवर्नमेंट ने वहाँ पे NRC इसलिए नाफिज की कि भाई जितने भी लोग बांग्लादेशी रहेंगे उनको वापस भेजा जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो गई कि तकरीबन 15-16 लाख हिंदू निकल गए और 2-4 लाख जो है वो मुसलमान हैं। तो अब जो 15-16 लाख है, अब आसाम के लोगों का बोलना ये है कि जितने भी निकले, जो 19 लाख लोग निकले हैं, उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए। अब ये बिल अगर तुम लागू करोगे, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल, तो उसके तहत में वो जो 15-16 लाख लोग घुसपैठिए हैं, हमारे देश में आ चुके हैं, हमारे राज्य में आ चुके हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, उनकी वजह से हमारे कॉलोनियों में जगह नहीं है, हमारे रोडों रास्तों पे डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे खेती बाड़ी में हमको तकलीफ़ है। तो आप उनको जब यहाँ की सिटीज़नशिप दे दोगे तो मतलब ये है कि हमको तकलीफ़ है उनकी वजह से, उन्होंने उनके मुल्क को वापस चले जाना चाहिए था। तो आसाम के लोग चूँकि ऑलरेडी मुतासिर है उस चीज़ से, ऑलरेडी 19 लाख लोग उनके यहाँ पे बसे हुए हैं, इसलिए आसाम के लोग नहीं चाहते हैं कि इस बिल को लागू किया जाए, इस बिल को नाफिज किया जाए। अगर ये बिल लागू होगा, नाफिज होगा, तो फिर वो लोग जो 71 के बाद से ये मांग कर रहे थे NRC कराई जाए, NRC कराई जाए, NRC का रजिस्ट्रेशन बनाया जाए, अब वो रजिस्टर तैयार हो गया, सब हो गया, लोगों का फिगर भी सामने आ गया, जो 19 लाख लोग निकल के सामने आए हैं। तो अब उनको बाहर भेजने की बजाय उनके अपने मुल्क में, जब तुम उन्हीं को सिटीज़नशिप दे रहे हो तो फिर NRC को लागू करके फ़ायदा क्या हुआ? सालों से जो हम लोग मांग कर रहे थे उसका हमको फ़ायदा क्या मिला? जब इन लोगों को तुमको इस मुल्क की नागरिकता ही देने का था तो पहले ही तुमने CAB लाना था। अब चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों, CAB जो बिल है उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा तादाद में म्यांमार के, चाइना के और आजू बाजू के वहाँ के जो ममालिक है, बांग्लादेश वगैरह के, वो आए हुए हैं और लाखों की तादाद में वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो लोग उसकी वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए आसाम में एहतजाज मनाया जा रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर धरने आंदोलन हो रहे हैं। ये उनका अपना मसला है। अब मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा तशवीश हुई वो ये देख कर के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें पूरी तरह से वायरल की जा रही है कि देवबंद के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स वो रोडों पे निकल गए, उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया, वो हाईवे को रोके हुए हैं, हाईवे के ऊपर ही उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की इस बिल के विरोध में। ये चीज़ थोड़ी सी तशवीश की वजह उसकी ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि ये मदरसे के तलबा का काम है ही नहीं
आप तालिब इल्म हैं, आपका काम है तालीम और ताल्लुम से अपना ताल्लुक़ रखना। आपके यहाँ पे माशा अल्लाह हज़रत मौलाना अरशद साहब जैसे, हज़रत मौलाना महमूद साहब जैसे बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं। वो इसके बारे में फ़ैसला लेंगे, इसके अगेंस्ट में किस तरीक़े की क़ानूनी लड़ाई लड़ना है। दोनों जमीयतें हैं, दोनों जमीयतों के एतबार से फ़ैसला लिया जाएगा कि भाई किस तरीक़े से मुल्क के वज़ीर दाखिला, मुल्क के वज़ीर आज़म है, मुल्क का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अर्ज़ी दाखिल की जाए या उनसे बातचीत की जाए। अब इस मसले को लेकर, चूँकि ये क़ानूनी मसला है, ये आपके हाईवे जाम करने से हल तो नहीं होगा, लेकिन मुल्क के अंदर एक निगेटिव ख़बर ज़रूर जाएंगी कि देखो मदरसे में पढ़ने वाले जो तलबा है, उन्होंने हाईवे जाम करके अल्लाह की वो मखलूक जो रोड से रास्ते से गुज़रने वाली है, ये उनके तकलीफ़ का सबब बने। और दूसरी बात, जब मुल्क के वज़ीर दाखिला वो लोकसभा में, राज्यसभा में भी बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि इस बिल का मुल्क में रहने वाले मुसलमानों से रत्ती बराबर कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्क के रहने वाले मुसलमानों को ना डरने की ना घबराने की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी इस मुल्क के नागरिक है, कल भी इस मुल्क के नागरिक थे और आने वाले कल भी इस मुल्क के नागरिक रहेंगे। उनकी शहरियत को, उनकी नागरिकता को रत्ती बराबर भी कोई छेड़ नहीं सकता है। चूँकि ये जो सीए भी है मेरे मोहतरम दोस्तों, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट जो बिल है, उसका ताल्लुक़ पड़ोस के मुल्कों से है कि पड़ोस के मुल्कों से जो मुहाजिर हमारे मुल्क में आ रहे हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं, ये वाकई में भी एक कॉमन सेंस की बात है कि मुल्क में जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसके लिए मेरी हमारे मदारिस के तलबा से भी और आम मुसलमानों से भी, जो होटलों में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो मस्जिदों के वज़ू खानों में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो मस्जिद वार जमातों में बैठकर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो अपने दीनी दूसरे काम छोड़कर बिला वजह इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सबसे मेरी यही दरख्वास्त है, ये एक क़ानूनी मसला है। वज़ीर दाखिला ने यहाँ तक कहा कि इस लिस्ट में मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया चूँकि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ऑलरेडी मुसलमानों के मुल्क है। उसके बावजूद अगर कोई मुसलमान भी वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आता है और आने के बाद में वो इस मुल्क की शहरियत के लिए दरख्वास्त देता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बल्कि उसकी भी प्रोसेसिंग है, उसको भी प्रोसेसिंग में लिया जाएगा और लेने के बाद में अगर वो हमारा जो मेयार है उसके ऊपर पूरा उतरता है, उसको भी इस मुल्क की शहरियत दी जाएगी। और कई एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने देकर ये भी बताया कि पिछले 2-4 साल के अंदर तकरीबन 565 से ज़्यादा मुसलमानों को जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हिजरत करके इंडिया आए थे, उनको यहाँ की शहरियत दे दी गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, देखो ये जो CAB जो है ना, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल, ये एक्चुअल में है ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो हिजरत करके आने वाले हिंदू है, बुद्ध है, क्रिश्चियंस है, सिख है, उन लोगों के लिए है। भाई उन लोगों को सिटीज़नशिप इस मुल्क की देना है। मुसलमानों का नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिखा, उनका कहना यह है चूँकि ये तीनों मुल्क ऑलरेडी मुसलमान हैं और अगर कोई मुसलमान दरख्वास्त भी देता है, ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों ने इस मसले को लेकर जो इसकी कानूनी कार्रवाई है, अगर हम इससे मुतमईन नहीं है कोई बात नहीं है, हम इसकी लड़ाई कानूनी एतबार से लड़े, बजाय इसके कि हम रोडों पे निकले, रास्तों पे निकले, एहतजाज करें और इस तरीक़े से हाईवे को जाम करें। ये सारी चीज़ों से क्या होगा, मीडिया को एक नया शोशा मिलेगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, एक नई बात उनको मिल जाएगी और एक नया टॉपिक मिल जाएगा कि भाई जो बिल का मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मुसलमान अननेसेसरी का उस बिल की वजह से क्यों टेंशन में आ रहे हैं, क्यों रोडों पे निकल रहे हैं, क्यों रास्तों पे निकल रहे हैं, इसलिए कि उनकी नागरिकता से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब आगे जो मसाइल है मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर मुल्क में NRC भी लागू होता है, नाफिज भी होता है, आता भी है, अरे आप मत टेंशन लो। मुझे लगता है ये मेरा 10वां सबक होगा इस टॉपिक के ऊपर। मैं इससे पहले भी
कई असबाक में बोल चुका हूँ कि अरे मुसलमानों, जो इस मुल्क के रहने वाले ओरिजिनल मुसलमान है, जो यहाँ के रहवासी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारे बाप दादाओं का खून इस मिट्टी के अंदर मिला हुआ है। हमारे बाप दादाओं ने इतना खून बहाया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए कि आज जो मुसलमानों को भगोड़िए या मुसलमानों का मुल्क का गद्दार कहते हैं, मैं कहता हूँ उनके बाप दादाओं का पसीना भी उतना नहीं बहा होगा। तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप इस मुल्क के मूल निवासी हो। घबराना उन्होंने चाहिए जो भगोड़े हैं ओरिजिनल में, जो भागकर जो है दूसरे मुल्कों से आकर हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से रह रहे हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल वो घबराएंगे, लेकिन आप मूल निवासी हो इस मुल्क के, आप क्यों घबरा रहे हो? इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बिल को पास होने दो। सीए भी पास हो गया, कोई बात नहीं। एनआरसी आ रहा है, आने दो। मैं तो कहता हूँ कल आने वाला होगा तो आज आ जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और मुसलमानों के दिलों से और दिमाग से ये टेंशन दूर हो जाए। अल्लाह ताला आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।